दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 का समाज विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, अगर आप लोग ये प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, आपको ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर दिला के मानेगा, दे के आएगा। ठीक, इस प्रश्न को हल्के में मत लेना, जितना प्रश्न करा रहे हैं सारे प्रश्न को पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ठीक ना, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। क्या लगाना, हमको संक्षेप में पता लगाना है। प्रश्न दिया है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने काफ़ी व्यस्तता थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। ठीक, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। क्या किया? फौज ने राजशाही और फौज की ताकत मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भू स्वामियों ने भी समर्थन किया। क्या किया? समर्थन किया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्र एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटोमान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना नौकर शाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों युद्धों में फंसा। क्या है? फ्रांस तीनों युद्धों में फंसा की जीत हुई। तीनों युद्धों में फंसा की जीत हुई और 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक, जो प्रश्न में आपको हम बताए हैं, ठीक ना, समझिए कि वही चीज़ आपको लिख के आना है, इससे आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक ना, वही प्रश्न लेके आए हैं ताकि आपको बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर दिलाए। ये पहला प्रश्न। दूसरा देख लेते हैं, रलेट एक्ट क्या है। देखिए, रलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ठीक, चलिए समझ लेते हैं रलेट एक्ट क्या है। आप लोग डालेंगे हेडिंग रलेट एक्ट में लिखा है, रलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना संशय के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। ये रलेट एक्ट था। ये इसका नियम था कि भारतीयों को किसी तरह से मुकदमा चलाए बिना संशय के आधार पर क्या करते थे कि वो 2 साल तक जेल में बंद करते थे। ये तो हो गया। अब जानते हैं परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, इसका परिणाम यहाँ पे दिया है, लिखा है परिणाम। लिखा है कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, विरोध। अब देखिए विरोध, इसका विरोध कैसे हुआ। विरोध, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। क्या किया गया? शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, इनका विरोध किया गया। इसी तरह से शहर में रैली निकाला गया, जुलूसों का आयोजन किया गया। दूसरा दिया रेलवे कर्कशास्त्र में कारखाना, ठीक है, हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर चले गए। ठीक, आपको यही चीज़ लिखना है, यही चीज़ लिखकर आना है। ठीक, ये तो हो गया। अब तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा दिया कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, हमको ये समझाना है, बताना है। देखिए, उत्तर में दिया है, सत्य के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। क्या करना है? सत्य की हमको खोज करना है। ठीक, गांधी जी इसके प्रबल समर्थक ये तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। क्या? किस प्रकार की व्याख्या? इस प्रकार की। ठीक, पहले देखते हैं। पहला दिया है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है। क्या है? अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क
उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। क्या है? नहीं है। उत्पीड़न से, अगर आप उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, पहला में लिखा है इसका व्याख्या, ये पहला है। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है कि प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही के बल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। क्या है? संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक, यही है आपका 3 प्रश्न। ठीक, ये सत्य के आधार पर इसका जो प्रश्न है, उत्तर है, आपको पूरा हम बता दिए हैं। आपको यही चीज़ लिखना है। ठीक, यही है आपको 3 प्रश्न। यही 3 प्रश्न को आपको तैयार करना है, तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। अब जाकर जाना है वहाँ पे, या जाकर आप धुआं करके आना है। ठीक, ये 3 प्रश्न को आपको तैयार करना है। ठीक, इस 3 प्रश्न को हल्के में मत लेना है बच्चों। ये प्रश्न हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, टेंशन लेने की बात नहीं है। सारा क्वेश्चन बना के रखें, बस आपको वीडियो दिन पर दिन प्रोवाइड करते रहेंगे, बस आपको पढ़ना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।